नमस्कार दोस्तों, ये चीज तो हम जान चुके हैं कि जो संदीप सिंह है ना, ये झूठ बोल रहा है। ये शुरू से झूठ बोल रहा है। रिपब्लिक भारत पे आपने देखा होगा, इसने आके कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत से 10 महीने से ऊपर हो गए लेकिन ये नहीं मिला है। ठीक है, आप नहीं मिले, आप उसके इतने अच्छे मित्र हो, आप नहीं मिलते, लेकिन जिस दिन सुशांत की मौत होती है आपको बुलाया जाता है, आप वहां पे पहुंचते हो और सब कुछ हैंडओवर आपको ही हो जाता है। मतलब इन 10 महीनों में सुशांत के और कोई करीब था ही नहीं, संदीप सिंह था। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो मुंबई पुलिस को रन करता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से मुंबई पुलिस को रन कर रहा है। पूरा प्रूफ उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं जो अभी संदीप सिंह को लेकर रिपब्लिक भारत ने बहुत बड़ा रिवीलेशन किया है। मतलब जो उसकी कॉल डिटेल्स है वो सामने आई है, और उस कॉल डिटेल्स में क्या चीजें मतलब बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है दोस्तों, उसके ऊपर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों इस कॉल डिटेल में जो सबसे अहम चीज है ना, उसके ऊपर अपन को पॉइंट करना है, जो कि अक्षय, जो कि एम्बुलेंस वाला था, जिसके ऊपर संदेह शुरू से ही है। तो क्यों संदीप सिंह ने उसको कॉल किया शाम को 14 जून को, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है। इनके हिसाब से दिन में मौत हो जाती है, सुबह के टाइम पे, दिन में सब हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कूपर हॉस्पिटल। तो ये व्यक्ति क्यों दोबारा कॉल करता है उस एम्बुलेंस वाले को, किस लिए? मेरे को आप एक बात बताओ, अगर आपकी डेड बॉडी कोई एम्बुलेंस मूव करती है तो आप एम्बुलेंस वाले के नंबर लेके उसको कॉल नहीं करते रहोगे? कोई नहीं करता है, ये समझने वाली चीज है। तो ये व्यक्ति क्यों कॉल करता है? उसके बाद ये 16 जून को दोबारा कॉल करता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि एक भी कॉल 1 मिनट से ऊपर का नहीं है, समझ रहे हो? सारे कॉल सिर्फ सेकंड्स के हैं और बहुत छोटे सिर्फ कॉल हुए। तो जहां तक मेरा अनुमान है ना, ये कॉल सिर्फ मिलने के लिए किए गए हैं कि यहां पे मिलना है, इस वक्त मिलना है, कहां है भाई, ये वाली सिचुएशन के लिए कॉल किए गए हैं सिर्फ, जिससे कि जो भी बात हो वो मिलके की जाए। ये सीन है। इन्होंने पूरा, ये मैं आपको बता रहा हूं ना, एम्बुलेंस गाय झूठा है जिसने ये कहा कि बड़ा स्ट्रेचर लेके आए, क्योंकि अपन जान चुके हैं 2 बॉडी तो थी उस दिन, 2 बॉडी थी, उसको मूव किया था। और इन सब ने मिलके, मुंबई पुलिस ने, एम्बुलेंस वाले ने, संदीप ने, पिठानी ने, सब लोगों ने मिलके, जो भी उस दिन उपस्थित थे, सब ने मिलके सिर्फ सबूत मिटाने का काम किया, उस 2 बॉडी को मैनेज, सुशांत की बॉडी और वो दूसरी बॉडी किसकी है जिसका अभी भी रहस्य बना हुआ है। इन 2 बॉडी को सिर्फ ठिकाने लगाने का काम किया था। दोस्तों इससे भी बड़ा चौंकाने वाला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि संदीप सिंह किससे बात करता है? किससे बात करता है? संजय निरुपम से। संजय निरुपम वो है जो ट्वीट करते हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और ये ट्वीट करते हैं कि संदीप सिंह, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इन्होंने ट्वीट किया था संदीप सिंह की काबिलियत पे, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए संदीप सिंह ने किया, उससे इनके निजी संबंध है। आप समझ रहे हो, संदीप और इनके बीच में आपस में बात हुई है। और ये तो कुछ नहीं, सूरज की माता जी जो है, सूरज पंचोली की जो मां है जरीना वहाब, उससे भी संदीप सिंह की बात हुई है। ये चौंकाने वाली चीज है कि उनसे क्यों टच में था ये व्यक्ति। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीजें चल रही है कि संदीप सिंह सीधा व्यक्ति नहीं है, ये सब लोगों से टच में था, ये बॉलीवुड माफिया से टच में था। जो सवाल हुआ था ना कि क्यों संदीप सिंह शुरुआत से ही बॉलीवुड को बचाने की कोशिश करता है, आप ये चीज समझ सकते हैं यहां पे इसकी कॉल डिटेल से कि ये व्यक्ति साजिश में लिप्त है, मर्डर में लिप्त है। इस वजह से ये झूठ बोल रहा है शुरू से। इस व्यक्ति की कॉल डिटेल अगर देखी गई तो सुशांत सिंह राजपूत से इसने 1 साल तक बात नहीं की है। आप 1 साल तक सुशांत से बात नहीं करते हो, लेकिन मृत्यु वाले दिन आप मेन हैंडलर बन जाते हो। आप समझ रहे हैं दोस्तों, सिर्फ ये सबूत मिटाने के करता धरता था, सुशांत के सबूत हाथ ना लग जाए मीडिया के और लोगों के, ये चीज ये करने की कोशिश की इन्होंने। सारा जो मर्डर करने के बाद मैनेज हुआ है ना, उसके बाद का आफ्टर मैनेज, वो संदीप ने किया है। लेकिन दोस्तों देखो, मैं आपको शुरू से एक चीज तो कह रहा हूं कि जो भी चीज इस विषय में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपन बात करें ना, उसको फैक्ट चेक करके ही बोले। कुछ ऐसा ना बोल दे कि वो फेक न्यूज के जैसे चला जाए, कुछ गलत चीजें चली जाए। यहां पे एक मेरे को रिपब्लिक भारत की चीज थोड़ी सी लगी कि यहां पे थोड़ा सा तथ्यों में गलती रह गई इनके, जब ये कहते हैं कि संदीप सिंह शुरू से ही एम्बुलेंस वाले को जानता था, वो उस एम्बुलेंस में ही गया था 14 जून को जब मृत्यु हुई। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं था। संदीप सिंह एम्बुलेंस में नहीं गया था 14 जून को डेड बॉडी लेके। संदीप सिंह मीतू दीदी को मैनेज कर रहा था। मैंने आपको कहा ना कि मीतू दीदी को भी मैनेज किया गया है कि वो इन चीजों को, इन सबूतों को नहीं देख ले। आपको मैं बताता हूं, संदीप सिंह जब कूपर हॉस्पिटल में मीतू दीदी को मैनेज कर रहा है, स्लो मोशन में इस वीडियो को थोड़ा समझना कि कैसे मीतू दीदी को ये जो हाथ रख रखा है ना एक हमदर्दी वाला, ये एक्चुअल में पकड़ रखा था। अब देखो कि कैसे वो व्यक्ति उनको मूव नहीं करने दे रहा अपनी आजादी के हिसाब से, समझ रहे हो? वो चाह नहीं रहा था कि एकदम से ये अपने हिसाब से चली जाए, वो ये इनडायरेक्टली एक तरह से रोकने की कोशिश थी।
ये संदीप कर रहा था। आप इस चीज को स्लो मोशन में ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों ये चीज तो आप समझे कि संदीप सिंह 14 जून को नहीं गया था एम्बुलेंस में, तब वो मीतू दीदी को मैनेज किया है, और 15 जून को संदीप सिंह पूरा मैनेज कर रहा था कूपर हॉस्पिटल के बाद, जब शव को जलाने के लिए लेके गए थे। तो उस टाइम एम्बुलेंस, वो जो दूसरी एम्बुलेंस है उसमें अक्षय नहीं है, दूसरी एम्बुलेंस में संदीप सिंह था। तो ये पूरी इन्होंने करी है, आप समझ रहे हैं, ये वाली चीज पूरी रही है। अब देखो यार दोस्तों, एक चीज आती है, जैसे सुरजीत ने आके रिपब्लिक भारत पे बहुत सी चीजें रिवील की है, लेकिन मेरे को उस पर डाउट होता है, और वो क्यों होता है आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। क्योंकि सुरजीत ये वो व्यक्ति है जो 1 महीने के बाद सुशांत की मौत के रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करता है। आप समझ रहे हैं, डिफेंड कर रहा था ये व्यक्ति, लेकिन 2 महीने के बाद एकदम से क्या हो जाता है कि ये बोलने लगता है कि 15 जून के दिन ये चौंक गया था, रिया कौन, पहले तो ये जानता ही नहीं था कि रिया चक्रवर्ती कौन है, और उसके बाद ये चौंक जाता है कि कोई सॉरी बाबू क्यों बोल रहे थे, इसको उसी दिन अचरज हुआ था। लेकिन 1 महीने के बाद तो ये डिफेंड कर रहा था कि मैंने रिया को देखा था सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के साथ 15 जून को, जब वो रो रही थी। तो ये व्यक्ति के ऊपर संदेह पैदा होता है कि ये सच बोल भी रहा है या केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुबई वाला जो लिंक एक बैठाया जा रहा है ना, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दोस्तों। प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा करता है, आप समझो, जब ये केस इस तरह से हो जाएगा ना, एंगल ये चला जाएगा, क्योंकि देखो केस अभी किस तरफ चल रहा था, एयू के ऊपर। पेटेंट वाली जो चीज आई उसके बाद नई नई चीजें निकल के आ रही है, क्योंकि एयू इसमें फंस सकता था। वो कोविड बेस्ड जो ऐप निकाली है ना, उसके अंदर ये फंस सकता था। लेकिन क्या होता है समझो दोस्तों, कि एकदम से दुबई का एंगल आता है, चीजें डाइवर्ट होने लगती है बहुत तेजी से, एकदम से अब चला जाता है कि भैया चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग माफिया और ये सारी चीजें चल रही है। बिल्कुल है, बॉलीवुड में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, ये चीज बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सीबीआई को करनी चाहिए, लेकिन मेन मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए कि कल को ये रह जाए कि मौत जो हुई है वो दुबई में बैठे माफिया ने करी है, वहां से करी गई है, और जो व्यक्ति है फिर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। आप समझ रहे हैं, फिर कोई नहीं पकड़ सकता जब दुबई में ही कातिल है, तो आप किसी को नहीं पकड़ सकते। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि ये जो कातिल है ना, जो मेन मास्टरमाइंड है, वो मुंबई का ही है, वो महाराष्ट्र का ही है, और यहीं की गुंडागर्दी वो करता है। आपको मैं बताता हूं कि बॉलीवुड का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो माफिया रन होता है ना मुंबई में, है ना, डरते हैं सब लोग। अमिताभ बच्चन क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये बोल देंगे तो जैसे गुलशन कुमार को मार दिया था ना, आपको पता है ना, गुलशन कुमार को मार दिया था 1997 में अब्बू सलेम के लोगों ने, है ना, अब्बू सलीम ने मार दिया था। तो बिल्कुल मुंबई में माफिया रन होता है, और ये माफिया अभी भी एग्जिस्ट करता है बहुत गंदी तरीके से। तो ये जो एयू जैसे लोग हैं ना, ये बिल्कुल तालमेल के साथ चलते हैं, और ये माफिया इन्हीं लोगों के लिए काम करता है, क्योंकि माफिया को भी वहां पे एग्जिस्ट करना है, और जो पावर में लोग हैं उनको भी एग्जिस्ट करना है, तो इनका तालमेल रहता है। तो बॉलीवुड कभी भी उनके विरोध में नहीं बोलेगा, और अगर बोल देंगे तो उनका भी क्या होगा, आप समझ गए ना, जो गुलशन कुमार के साथ हुआ था और जो आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है। दोस्तों संदीप सिंह वो व्यक्ति है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा ये चीज, संदीप सिंह ने मॉरिशस में क्या करने की कोशिश की थी, अगर आप नहीं जानते तो ये क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा आरोप लगा है कि इसने एक लड़के, नाबालिग लड़के के साथ रेप करने की कोशिश की थी मॉरिशस में। आप समझ रहे हैं, जब उसके परिवार ने, उसके पिताजी ने शिकायत की, तो संदीप होटल से निकल लिया, भाग लिया। ये है वो संदीप सिंह, आप समझ रहे, ये है वो संदीप सिंह। बट दोस्तों मैं आपको फिर कहूंगा, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, रिया, दीपेश, ये जितने भी लोग हैं ना, ये एक्चुअल में मेन सूत्रधार नहीं है, मेन सूत्रधार कोई और है, और उसी को अपन को ढूंढना है। आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और बिल्कुल सही जगह प्रहार कर रहे हो, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है। दुबई के केस में नहीं जाना है, आप समझ रहे हो, दुबई के केस में नहीं जाना है। अगर आप दुबई में चले जाओगे तो जो एक्चुअल में यहां पे बैठ के माफिया रन कर रहे हैं वो बच जाएंगे, जिनके ऊपर मेन अटैक अभी हो रहा है, वो नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों संदीप सिंह को तो सबसे पहले कस्टडी में ले लेना चाहिए, और इससे इंटरोगेशन होनी चाहिए बहुत सख्ती से, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है शुरू से ही। मैं आपको बताता हूं, अक्षय से बात हुई है, रिपब्लिक भारत ने की थी, उनके जर्नलिस्ट ने बात की है, और बात में क्या बोलता है कि वो मना कर देता है एम्बुलेंस वाला कि मैं संदीप को जानता ही नहीं हूं, कौन है संदीप, मैं कभी मिला ही नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन उससे इसकी कॉल पे बात हुई है, कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बात हुई है, लेकिन वो जर्नलिस्ट को ये बोल देता है कि मेरी बात नहीं हुई और मैं जानता ही नहीं हूं कौन है संदीप सिंह। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पहली चीज तो ये, कौन एम्बुलेंस वाले से कॉल करेगा, यानी कि आप चीजें मैनेज कर रहे थे कि क्या बयान देने हैं, क्या बोलना है, अगर आपसे कोई पूछे, इसके लिए उन्होंने मीटिंग्स की है और सारी चीजें सेट की है। और जब ये फंसते जा रहे हैं अब, तो ये और चीजें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से जो उनकी थ्योरी चल रही है उस हिसाब से चले। मुंबई पुलिस अब बोलने पे चुप हो जाती है, अब बोल नहीं रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे मीडिया पूछ रही है तो बोल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि इनका झूठ पकड़ा गया है।
मुंबई पुलिस का झूठ पकड़ा गया है, ये गंदा झूठ पकड़ा गया। दोस्तों इस लड़ाई में बिल्कुल आपको पूरा श्रेय जाता है, लेकिन अपन को नहीं भूलना है सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले, उनके पिताजी को जिन्होंने एफआईआर की थी, और बिहार पुलिस जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको दबाने की पूरी कोशिश की गई। मुंबई सोचती रही, मुंबई पुलिस ये सोचती रही, उद्धव सरकार ये सोचती रही क्या कर लेगी एक बिहार पुलिस, एक पिछड़ा हुआ स्टेट है जहां पे लिटरेसी रेट सबसे घटिया है, वो क्या कर लेंगे हमारा। लेकिन हिला के रख दिया, मुंबई महाराष्ट्र को हिला के रख दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो सीने में ज्वाला प्रज्वलित हुई है ना सुशांत को न्याय दिलाने की, ये बुझनी नहीं चाहिए जब तक सुशांत को न्याय ना मिल जाए। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो जो इस केस में मदद कर सकती है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, तो आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।